तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने चैट जीपीटी को मुसाफिर कैफे के बारे में 5 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने को बोला है और चैट जीपीटी ने मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन सजेस्ट किए। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इज प्रीति अ कंसोलेशन प्राइज और चंदर्स एक्चुअल सोलमेट? आई डोंट थिंक सो कि प्रीति चंदर की सोलमेट है। अगर सोलमेट होती तो चंदन को कोई भी शक नहीं रहता कि वो सुधा का वेट करे इतने साल, कितने 8 साल तक सुधा का वेट करे। आई डोंट थिंक सो। अगर चंदन प्रीति के बारे में इतना ही श्योर होता तो वो एटलीस्ट सपोज हम कोई भी इंसान है 3 साल रिलेशनशिप के बाद अगर चौथे साल शादी कर सकता है, क्योंकि उसको भी कोई भी सपने का कोई इशू नहीं कि उसका सपना इधर है, प्रीति का सपना कहीं और है। प्रीति ने अपना सपना सेक्रीफाइस कर दिया और कोई इशू भी नहीं है कि जैसे कहाँ पे रहना है, या फिर मुंबई रहना है, या दोनों को मसूरी में ही रहना है। और फिर कोई पैसों की भी कमी नहीं कि लड़का दारू पीता है, दारू पी के किसी को पीटता है, या फिर कुछ पैसे नहीं कमाता, या फिर कोई ड्रग एडिक्ट है, या फिर ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चंदन 8 साल तक ना कब वेट ही कर रहा था कब सुधा आएगी, सुधा से बात करेगा। अब तक वो प्रीति के साथ तो शायद ऐसे ही मन बहला रहा था, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में डालें। तो दूसरा प्रश्न ये है, व्हेन सुधा वॉकड इनटू मुसाफिर कैफे इयर्स लेटर, वाज इट अनफेयर टू प्रीति? आई गेस कि ये अनफेयर तब होता है जब सुधा का मोटिव ही ये होता कि कुछ गलत करना है। उसने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया था, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है चंदर। तो अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सुधा का कोई मोटिव है, लेकिन वो जब चंदर से मिलने से पहले जो तैयार हो रही थी उस सब में कि सब ने ऐसे रील डाल दी है कि अगर उसका कोई मोटिव नहीं था ऐसे तैयार क्यों हो रही है। अबे तैयार होना इज़ अ ऑब्वियस थिंग एज अ गर्ल। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रीति के लिए कुछ अनफेयर है। 8 साल बाद मिल रही है, वो पहले भी आई थी लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई मिलने के लिए। सो आई डोंट थिंक इट इज़ अनफेयर टू प्रीति, बिकॉज वो सुधा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, ऑलरेडी बिगड़ा हुआ ही है। क्योंकि 8 साल हो गए, अभी चंदन ने कुछ शादी वादी की नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पार्टनर रखा है। तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अनफेयर टू प्रीति। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में डालें। तो तीसरा प्रश्न ये है, वो सफर्ड मोर फ्रॉम चंदन फाइनल चॉइस? तो चलो अब डिस्कस करते हैं। अगर चंदर ने प्रीति को चूज किया तो इसमें सबसे बड़ी भूल चंदर की है, क्योंकि वो तीन जिंदगी बर्बाद कर डिप्रेशन रहा है। एक तो पहली अपनी खुद की, क्योंकि खुद को सुधा पसंद थी, लेकिन 8 साल से ये प्रीति के साथ है, इसलिए ये गिल्ट में ये प्रीति को चूज कर लेगा कि सुधा ने मुझे छोड़ दिया इसलिए मैं प्रीति को चूज कर लूंगा, क्योंकि ये मेरे साथ 8 साल से थे, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, इसने मेरे लिए अपने सपने सेक्रीफाइस कर दिए। नहीं ऐसा मत करो। तुझे सुधा पसंद है तो तू सुधा के पास ही जा, क्योंकि तू वहीं पे ही खुश रहेगा और सुधा भी वहीं पे खुश रहेगी। अगर तू प्रीति के साथ खुश रहने की कोशिश करेगा तो प्रीति भी खुश नहीं रह पाएगी और सुधा भी खुश नहीं रह पाएगी, और तू खुद चंदर तू भी खुश नहीं रह पाएगा। सो माय आंसर इज, अगर प्रीति को चूज कर दिया तो सब सफर करेंगे, और सुधा को चूज कर दिया तो सिर्फ प्रीति को ही सफर करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रीति का भी थोड़ा कुछ वो लेखक के साथ चल तो रहा था सीन। मुझे उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगी थी बाय द वे। डिप्रेशन